हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंसान। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना था, मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के थ्रू जो है आज का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। आज मैं आपको हेड एंड टेल रिकर्जन के बारे में बताऊंगा। जैसे प्रीवियसली और हमने बहुत सारे रिकर्जन के जो है टाइप्स के बारे में जाना था, आज हमारी एक और टाइप रिकर्जन की होगी जो कि हेड एंड टेल रिकर्जन की टाइप होगी। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा ये हेड एंड टेल रिकर्जन का। तो अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे आज मैं हेड एंड टेल रिकर्जन के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं किस तरह की मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं और भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में इस तरह की वीडियोस लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं हेड एंड टेल रिकर्जन बेसिकली है क्या और किस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के थ्रू जो है हेड एंड टेल रिकर्जन के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं हेड एंड टेल रिकर्जन है क्या और किस तरह इसको यूज करते हैं। तो मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फाइल में और मैं ओपन फाइल प्रेस करता हूँ। फिर आ जाते हैं हम अपने डाउनलोड में, यहाँ पे मेरा फोल्डर है DSA का। तो मैं उसके थ्रू जो है अपने फाइल को ओपन करता हूँ। तो मैं जो है इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ DSA। तो यहाँ पे हमारी फाइल शो हो जाएगी। तो हमारी फाइल का जो नाम है वो हेड एंड टेल रिकर्जन का है। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है हमें शो हो जाएगी। तो आ जाता हूँ ऊपर। तो ये रहा हमारा हेड एंड टेल रिकर्जन, ये हमने ओपन कर ली फाइल। अब इसमें से मैं सारी चीजें कर दूंगा रिमूव और इसमें कुछ स्टार्टिंग कोड्स डाल देंगे। तो मैंने इधर डाल दिया जैसे HTML हेड और टाइटल में मैं दे दूंगा हेड एंड टेल रिकर्जन का। तो इधर हम टाइटल दे देंगे हेड एंड टेल रिकर्जन। सेव करना है इसको और यहाँ पे जो है मैं आ जाऊंगा इसी टैग के नीचे और यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे आने के बाद बॉडी टैग और इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग डाल के यहाँ पे जो है हम अपने हेड और टेल रिकर्जन के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी फाइल को अपने ब्राउजर गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ DSA और इस फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल थी जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो ये थी हमारी हेड एंड टेल रिकर्जन की फाइल। तो आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है, कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब अभी जो है हमें इसमें कुछ कोड्स डालने ताकि हम हेड एंड टेल रिकर्जन के बारे में जान सके। तो जैसा आपको पता है कि जब भी हम कोई भी DSA का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो हमारे कोड्स होते हैं वो हमारे बैक एंड पे आते हैं। तो ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट पे। तो मैं आ जाऊंगा कंसोल में, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कोड लिखने होंगे, तब हम जाके कंसोल में चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन डालना है। फंक्शन में मैं कलर्स डालूंगा। कलर्स में हमें यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट देना है। यहाँ पे मैं लेट डेटा की वैल्यू दूंगा। डेटा की वैल्यू में 20 दे देंगे। डेटा की वैल्यू आ गई है 20। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ या रिलोड करता हूँ, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने कंसोल के अंदर जाके, तो आ जाते हैं इंस्पेक्ट पे कंसोल। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ अभी मैंने डेटा की वैल्यू डिफाइन की है और डेटा की वैल्यू के अलावा मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। तो मैं अगर डालता हूँ कंसोल डॉट बॉन्ड और इस कंसोल डॉट बॉन्ड में मैं अगर डेटा डालता हूँ और डेटा की वैल्यू में मैं डालता हूँ इफ ट्रू, मतलब इफ ट्रू होगा फिर इसमें दे देंगे console डॉट बॉन्ड और यहाँ इस बार जो डेटा की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ तक लिखने के बाद सेव करके मैं रिलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी भी हमारी वैल्यू शो नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी जो है हमने डेटा की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 20 की वैल्यू हमने यहाँ नहीं लिखी है। तो मैं इधर लिखूंगा एल्स की वैल्यू और यहाँ लिखेंगे console डॉट बॉन्ड, मतलब अगर डेटा मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं है हो रहा है या नहीं है तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। एल्स console डॉट बॉन्ड यू कैन मल्टीप्लाई डेटा बाय 20 इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तब भी हमें शो नहीं हो रहा है कंसोल में। तो अब जो है मैं इधर आ जाऊंगा नीचे, फिर यहाँ लिखेंगे फंक्शन बेस। उसके बाद फिर इसमें कलर्स का टैग जो हमने ऊपर डाला है वही डाल देना है इधर। फिर इसमें फंक्शन डालना है। फंक्शन में इसमें डाल दूंगा मैं फ्रूट्स और फिर फ्रूट्स में जो है हमें यहाँ डेज लिख देना है। तो इधर आ जाना, फिर यहाँ लिख दूंगा डेज, ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ फंक्शन का टैग फिर डालना है या टॉप फंक्शन लिख देना है। फिर उसके बाद जो है मैं आ जाऊंगा आगे और यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स एक बार। फिर इसको ओपन क्लोज करके यहाँ क्लोज कर देना है। टॉप फंक्शन की वैल्यू फिर डालनी है और यहाँ ओपन क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट यहाँ फंक्शन का टैग डालना है वापस, यहाँ टेस्ट दे देंगे और यहाँ मैं एक्स की वैल्यू दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब जो है मैंने इधर एक्स की वैल्यू डिफाइन की। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ मैं जैसे ही डालता हूँ console डॉट बॉन्ड तो उसमें मेरी वैल्यू जो आ जाएगी ब्रैकेट में वो एक्स की हो जाएगी। फिर इफ एक्स 0 लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट में x माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू। और फिर उसके बाद console डॉट बॉन्ड आ जाएगा फिर से, या ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब डेटा डिफाइन करेंगे तो मैं इधर लेट डेटा की वैल्यू डाल के इज इक्वल्स टू 5 कर दूंगा
और टेस्ट डेटा की वैल्यू में हम डेटा ही लिख देंगे। ये लिखने के बाद यहाँ तक मैं करूँगा सेव, और यहाँ नीचे मैं H1 डाल दूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हेड एंड टेल, और यहाँ मैं लिख दूंगा रिकॉर्डर, इस तरह करके। ये लिखने के बाद सेव करना और यहाँ रिलोड। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ तो अब जो है इसने मुझे 20 की वैल्यू शो कर दी, और 20 की वैल्यू के अंदर इसने मुझे शो कर दी कलर्स, बेस, फ्रूट, स्टॉप फंक्शन, जो कि मैंने इधर लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने इधर ये लिखा है कि मुझे डेटा की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करके दो, तो इसने मुझे 20 से मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू दी तो इसने मुझे 400 शो किया। और अगर 20 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है, तो 20 की जगह मुझे 20 से ही डिवाइड करके दो। तो इस तरह मैंने डिफाइन किया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से या डिवाइड कर दो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप मुझे इसके अंदर ये 4 वैल्यूज शो कराओ, जो कि कलर, डे और फ्रूट की होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ टॉप फंक्शन की वैल्यू, एनोनिमस को रहने दें, ये 4 वैल्यूज को काउंट करना है। तो हमारी 4 वैल्यूज हैं। और मैंने इससे ये भी कहा कि जब आप 20 की वैल्यू को डालो तो उसमें भी मुझे यही सेम 4 वैल्यू शो कराओ, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो 20 को डेटा की वैल्यू से, तो तब भी मुझे आप जो है वैल्यू जो है 4 ही शो कराओ। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ, मतलब खोलता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें भी मुझे वैल्यू 4 ही शो हो रही है, क्योंकि मैंने इससे कहा 20 की वैल्यू डालो तब भी मुझे 4 वैल्यू शो कराओ, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 को डेटा की वैल्यू से, डेटा की वैल्यू 4 थी, तो डेटा की वैल्यू सॉरी 20 थी, तो इसने मुझे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके इसने मुझे शो करा दिया आंसर 400। तो अगर डेटा की वैल्यू जैसे आप 5 कर दे, रिलोड करते तो आप देखेंगे इसने अब मुझे 5 शो करा दिया ऊपर डेटा की वैल्यू, और अब इसने मुझे 100 इधर शो करा दिया, क्योंकि 25 का 100 होता है, तो इसलिए जो है इसने अब मुझे 20 शो करा दिया। लेकिन एल्स अगर आपके पास, मतलब अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, तब आप जाके ये आपको डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ या सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे आप मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने डेटा की वैल्यू में कुछ भी साइन नहीं डाला। अगर मैं मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन डाल के रिलोड करता हूँ ना, तो अब आप देखेंगे मुझे 20 को 5 से प्लस करके देगा, क्योंकि हमारी डेटा वैल्यू क्या है 5, और यहाँ हमने क्या डिफाइन किया डेटा। तो अब जो है ये मुझे डेटा को प्लस करके दे रहा है 20 से, तो इसी तरह मुझे यहाँ पे 25 शो कर रहा है, और डेटा की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे टॉप पे मेरी वैल्यू 5 शो करा रहा है। अगर मैं डेटा की वैल्यू 20 डालूंगा तो ये मुझे 20 को 20 से प्लस करके देगा, जहाँ पे 40 आ जाएगा 25 की जगह, और डेटा की वैल्यू ऑब्वियसली हमारी 20 हो जाएगी, क्योंकि मैंने डेटा की वैल्यू चेंज करके 20 कर दी है। रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आ गई 20, और ये हमारी वैल्यू हो गई 40। तो बेसिकली इस तरह आप यूज करते हैं। तो हेड एंड टेल रिकर्जन का यही काम होता है, वो एक दूसरे को आपस में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि आपको जो है डिफरेंट वैल्यू शो हो जाए आपके कंसोल के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेसिकली ये है क्या, और इसके अंदर ही हम डिफरेंट जो है वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेज की वैल्यू दी, फंक्शन फ्रूट्स की वैल्यू दी, टॉप फंक्शन की वैल्यू दी, और एनोनिमस तो ऑब्वियसली ये खुद ही आता है, ये मैंने वैल्यू नहीं दी। तो ये मैंने 4 वैल्यूज दी है जो कि मेरी आ चुकी है इधर, जैसे इधर हमने डाली तो ये हमें वैल्यू शो करा है। तो बेसिकली इस तरह जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह जो है हम यूज करते हैं हेड एंड टेल रिकर्जन को। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चले, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।